हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज। एंड आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको रेडी करेगा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। राइट, आप अगर बिगिनर हैं और प्रोग्रामिंग में अच्छा कमांड लाना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे आपकी कमांड रियली बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझें। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। जी हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हमारी रियल लाइफ में भी हम ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, राइट, इफ़ इट हैपन्स आई विल डेफिनेटली डू इट। तो जिस तरह से हम रियल लाइफ में कंडीशन बोलते हैं कि इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, ठीक उसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो प्रोग्रामिंग में होते हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। जैसे अगर आपने बोला है इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मतलब पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो रेन होने पर डिपेंड करता है। तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आपका जो तरीका होता है लिखने का, वहाँ पे इफ़ जो कि एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब ये जो प्रोग्रामिंग के जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर आपने इफ लिख दिया है इसका मतलब आप वहाँ पे कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि रेन पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इफ के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। और इसके बाद ये जो आपके ब्रेसेस होते हैं, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस। जो भी आप इफ कंडीशन पे जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और इसी के साथ जो ब्लॉक होता है वो होता है एल्स का, और एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, इन केस डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एक्शंस इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एक्शंस इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, ऐसा होता है। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी रियल लाइफ का है, जो हम लोग बातचीत में यूज करते हैं कि इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, बिल्कुल मैच करता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से कि अगर ये कंडीशन मैच करती है, फुलफिल होती है तो मैं ये वर्क करूंगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैं ये वर्क करूंगा। इस तरीके से आपको ये आपको सीखना है। आइए इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और आपने जो पिछले वीडियोस देखे हैं उनमें हमने यहाँ तक आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जैम सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे हम PHP में सीखने वाले हैं। हालांकि कंडीशनल स्टेटमेंट आपके कॉमन है, राइट, इसे आप सी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, C++ में भी यूज़ करते हैं, जावा में भी यूज़ करते हैं, और ये PHP में भी होता है। तो बिल्कुल मैच कर रहा है। इसी सीरीज़ के आगे आप ये पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। अगर इसी स्टेटमेंट को मुझे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के हिसाब से लिखना हो, प्रोग्रामिंग की तरीके से, तो मैं ऐसे लिखूंगा इफ इट रेन्स, ठीक है, विल स्टे एट होम, विल स्टे एट होम, नहीं तो मैं ऑफिस जाऊंगा, आई शैल गो टू ऑफिस, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि अगर बारिश होती है तो मैं घर पे रहूंगा, और नहीं होती है तो मैं ऑफिस जाऊंगा। तो इफ और एल्स किस तरह से यूज होते हैं? इफ के अंदर हम कंडीशन को व्यक्त करते हैं, एंड कंडीशन को व्यक्त करने के बाद हम एल्स में वो बात बताते हैं जो कि हमारा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारा क्या उसमें डिसीजन है। आई होप इसमें क्लैरिटी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो फटाफट हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम हम ये लेने वाले हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि परसेंटेज हमें एंटर कराना है।
ठीक है। तो वी हैव टेकन अ प्रोग्राम जिसमें हमें ये बताना है कि अगर आपने तय किया है कि अगर आपका परसेंटेज 60 के ऊपर है, ठीक है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इफ द एंटर्ड परसेंटेज इज above 60, you are eligible for this job, else not. तो 60 से ऊपर है तभी एलिजिबल है, और 60 से ऊपर नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। तो इसे हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और अगर HTML में कमेंट करना हो तो आपका ये तरीका होता है कमेंट करने का, ऐसे करके आप इसे कमेंट कर सकते हैं और ये आपके प्रोग्राम फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही ये पेज में प्रिंट होगा। दिस वे यू कैन कमेंट। ऑलराइट, सो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। HTML स्टार्ट्स एंड HTML गेट्स क्लोज्ड। और बनाने तो जा रहे थे PHP में, बट HTML क्यों? क्योंकि ये वेब ब्राउजर बेस्ड है, तो हमें इसमें थोड़ा सा फॉर्म क्रिएशन वगैरह करना होगा। एंड इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, हेड बिगिंस एंड हेड गेट्स क्लोज्ड, एंड बॉडी बिगिंस एंड बॉडी गेट्स क्लोज्ड। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से रेडी हो गया होगा। एंड देन हियर यू हैव टाइटल, एंड टाइटल में एलिजिबिलिटी, परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी। आपके ये प्रोग्राम है परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। आप परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं और ये आपका टाइटल क्लोज हो गया। एंड देन बॉडी में यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे अगर आप बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप BG कलर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी कलर आपको रखना है उसका नेम दे सकते हैं, लाइक यू हैव गिवन स्काई ब्लू, राइट, दिस वे। एंड यहाँ पे आपने सिंपली एक टेबल लिया। सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, H4 अलाइन सेंटर। आपको पता है H1 से लेकर के H4 तक थोड़ी मोटी हेडिंग ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं, H1 से लेकर के H6 तक ये आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी फॉर अ जॉब, क्राइटेरिया फॉर अ जॉब। ऑलराइट, अब मुझे उसको एंटर कराने के लिए सिंपली मुझे एक फॉर्म ले लेना है। फॉर्म में मेथड मुझे ले लेना है। मेथड में मैंने पोस्ट ले लिया है क्योंकि पोस्ट सिक्योर्ड होता है, और एक्शन में इसी पेज का नाम मैंने रख दिया percentage.php, एंड ये फॉर्म मेथड आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। भाई इससे गलती नहीं होती है, पहले ओपन करिए देन क्लोज करिए, देन अंदर आके उसमें टाइप करिए। जैसे आप फॉर्म क्लोज करना अगर भूल जाते तो फिर प्रॉब्लम आती, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग सीखते समय ये एक अच्छी हैबिट है कि आप ओपन और क्लोज पहले ही कर लें एंड देन उसके अंदर आके अपना प्रोग्राम लिखें। अब यहाँ पे आपने एक टेबल लिया और इसे अलाइन कर दिया सेंटर, और यहाँ पे आपका टेबल क्लोज हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट रो ले ली TR, और फर्स्ट रो में आपने पहला कॉलम ले लिया TD स्टार्ट्स एंड TD क्लोजेस, एंड यहाँ पे बोल्ड में मैंने लिख दिया एंटर योर परसेंटेज, एंटर योर परसेंटेज। नाउ परसेंटेज को एंटर कराने के लिए मैंने बना दिया, और एक दूसरा कॉलम ले लिया जिसमें मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया TD स्टार्ट्स TD क्लोज, एंड आई हैव रिटन इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम T1, एंड वैल्यू में मैंने ब्लैंक कर दिया। अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर हैं तो फिर आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और वैसे ये पूरा सेशन बिगिनर्स के लिए है, और इसी तरीके से मैंने एक दूसरा रो लिया और उसमें मैंने बटन ले लिया। यहाँ पे मैंने बटन ले लिया इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि वैल्यू सबमिट हो रही है। सबमिट, एंड इसका नेम मैंने दे दिया B1, वैल्यू दे दिया शो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो शो करो। और ये आपका बटन दूसरा ले लिया जिसका नाम है रीसेट बटन, जैसे कि फॉर्म की वैल्यूज को हम लोग फ्लश करा सकें। और इसका नेम मैंने लिख दिया B2 एंड यहाँ पे मुझे टाइप करना चाहिए इनपुट टाइप रीसेट एंड यहाँ पे रिफ्रेश, ऐसी रिफ्रेश मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये बन करके तैयार हो गया है आपका फॉर्म। आइए इसे सेव करते हैं। और सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेव करना है इसे percentage.php के नाम से। तो सेव करने के लिए ध्यान रखना है कि चूंकि ये PHP फाइल है इसलिए XAMPP सर्वर के अंदर ही सेव होगा। और XAMPP सर्वर के लिए अंदर सेव करने के लिए C ड्राइव पे जाना है। C ड्राइव पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिखने लगेंगे और यहाँ पे देखिए XAMPP लिख करके आ रहा है। XAMPP आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो XAMPP इंस्टॉलेशन का वीडियो ज़रूर वॉच करें। एंड htdocs यहाँ पे है एंड htdocs के साथ साथ यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है practice now करके, और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया percentage.php। आई होप सभी को क्लैरिटी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। C ड्राइव पे जाना है, XAMPP फोल्डर पे जाना है, htdocs पे जाना है, practice now फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे नेम दे देना है और इसे सेव कर देना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि XAMPP सर्वर आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं, इसको देखने के लिए आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ पे ये देखिए XAMPP कंट्रोल पैनल आपको दिख जाएगा। और जैसे ही XAMPP कंट्रोल पैनल आप क्लिक करेंगे, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रे पे एक छोटा सा आइकॉन बन के आ जाएगा और ये आपको बता रहा है कि अभी अपाचे सर्वर स्टार्ट नहीं है, MySQL डेटाबेस भी स्टार्ट नहीं है। और यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, स्टेटस चेंज। अब आपका अपाचे सर्वर रनिंग आ रहा है और ये कलर भी चेंज हो रहा है, ये येलो कलर से हो रहा है और इसका पोर्ट भी शो कर रहा है कि ये 80 पोर्ट पे रन हो रहा है। और आगे आप इसे यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और अब मैं चलता हूँ पेज को ओपन करने के लिए। So I will go to simply C drive and यहाँ पे XAMPP फोल्डर है और यहाँ पे htdocs यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है एंड practice now आपका ऑप्शन है और ये आपका परसेंटेज वाला प्रोग्राम आपको PHP फाइल मिल रहा है और इसे आपने एडिट ओपन विद। अभी कई स्टूडेंट्स ने बताया कि सर यहाँ ओपन विद में ब्राउजर नहीं आ रहा है, क्या करें। तो ब्राउजर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, अनदर ऐप पे क्लिक कर लेना है और अनदर ऐप पर आपको ब्राउज़र कोई ना कोई मिलेगा। जैसे फायरफॉक्स मोजिला इसको ले रहा है तो ठीक है, अदर ऑप्शंस में और मोर ऐप्स में आप देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपकी हैबिट है क्रोम यूज़ करने की, तो क्रोम यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और क्रोम अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक बेस्ट तरीका है कि आप इस फाइल को सीधे सीधे देखो। एक तो तरीका है कि यहाँ से ओपन विद पे जा करके आप एक्सप्लोरर पे ओपन करके या फायरफॉक्स पे ओपन करके यहाँ से आप उसका URL ले सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं, एड्रेस इसे कहते हैं वेब एड्रेस। ये देखिए पूरा का पूरा वेब एड्रेस आ रहा है, राइट, percentage.php। और इसे यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के बादशाह हैं तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के बादशाह लोगों को ये काम सूट नहीं करता है, तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, एक बार इसको चेक करेंगे कि ये क्यों प्रिंट हो गया। हमने तो इसे कमेंट बनाया था, इसे कमेंट ही रहना चाहिए था। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे .php लिखने का मज़ा नहीं आया, मतलब .php लिखा लेकिन फिर भी वो उसको समझ नहीं रहा है। ये पूरा का पूरा HTML वैसा ही प्रिंट हो गया जैसा हमारा था। उसका रीज़न है कि आपने फाइल जो सेव की है वो C ड्राइव में तो सेव की है, बट .php फाइल रन ऐसे नहीं करना है। रन करने के लिए आपको टाइप करना होता है लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट चूँकि आपका पेज एक सर्वर में पड़ा हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर IP से रन होगा और अभी फ़िलहाल आपका मशीन ही सर्वर है, तो यहाँ पे आपको लोकल होस्ट लिखना होगा। और जब आप इस मशीन को सर्वर बना देंगे तो यहाँ पे इस मशीन का IP एड्रेस आएगा। अगर आप इस
को कहीं और एक्सेस कर रहे हैं तो। और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट लिखते ही यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखना होगा जो आपका फोल्डर का नाम है। तो फोल्डर का नाम था प्रैक्टिस नाउ, और प्रैक्टिस नाउ पे जब आप एंटर करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि इसका जो पूरा का पूरा पाथ है, प्रैक्टिस नाउ की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्रैक्टिस नाउ। अब देखिए प्रैक्टिस नाउ फोल्डर यहाँ से एक्सेस हो रहा है, लोकल होस्ट लिखते आपको पीछे का पाथ नहीं लिखना है कि सी ड्राइव और जैम फोल्डर, वो सब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एंड यहाँ पे आपकी सारी फाइलें डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पे percentage.php को आपको रन करना था, ये आपका रन हो गया। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और बता रहा था कि आप इस फाइल को डायरेक्टली ड्रैग करके भी, ऐसे करके भी ले जा सकते हैं और ऐसे जा करके नए यहाँ से छोड़ सकते हैं। बट वही बात है, ये पूरा ये वाला पाथ ले रहा है जो हमें नहीं चाहिए। इस वाले पाथ के प्लेस पे हमें लोकल होस्ट लिखना होगा, // लगाना होगा, एंटर मारना होगा तब। आई होप ये वाला ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, फाइल को ड्रैग करके ऐसे ला करके और ऐसे रिलीज़ करने का। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। एनीवेज, आपका फॉर्म बन के तैयार है और परसेंटेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है और इस बटन को दबाना है और ये वर्क करेगा। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा 40, बड़ा ही पुअर परसेंटेज है, बट देखते हैं। अब शो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ हो नहीं रहा है। होगा कब? जब आप फॉर्म जहाँ से क्लोज हो रहा है वहाँ से आप PHP की स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं PHP की स्क्रिप्ट। भाई फॉर्म हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमने PHP की स्क्रिप्ट लगा दी। इसको टेक्निकली कहते हैं स्क्रिप्टलेट। तो स्क्रिप्टलेट में आप जो भी लिखते हैं वो आपका स्क्रिप्टलेट मतलब वो ये यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वो पूरा PHP द्वारा समझा जाएगा। इसके अंदर का कोड समझ जाता है सर्वर कि ये PHP का कोड है, ये स्क्रिप्ट है। अब सबसे पहला काम है कि जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसे वैल्यू को गेट करना। तो वैल्यू को गेट करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और मैंने पर नाम का वेरिएबल ले लिया है। और यहाँ पे मेथड चूंकि पोस्ट था तो मेरे पास फंक्शन है $_post और नाम था उसका T1। यहाँ पे मुझे T1 देना है और ऐसे करके मुझे सेमी कॉलन करके सेंटेंस को स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना है। और इको यूज करते हैं फंक्शन, इको भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। डबल कोट्स में हम जो भी लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और अगर मुझे वेरिएबल को जोड़ना है तो मुझे डॉट ऑपरेटर लगाना होगा और यहाँ पे वेरिएबल परसेंटेज को मैंने जोड़ दिया है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने लिख दिया द एंटर्ड परसेंटेज इज। भाई आपने जो भी परसेंटेज एंटर किया है वो ये है। तो भाई ये है आपका तरीका इनपुट को रिसीव करने का और ये है आपका तरीका आउटपुट देने का। आई होप आपको क्लैरिटी होगी। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ये है आपका इनपुट और ये है तरीका आपका आउटपुट देने का। और ये जो // में यूज कर रहा हूँ ये आपका कमेंट सेक्शन है। आइए रन करते हैं इसको। और अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, PHP फाइल में जो कमेंट था वो देखो नहीं आ रहा है। मतलब वो जो हमने लिखा था, शक मत करना वो सही लिखा था। HTML में कमेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे शुरू। और यहाँ से मैं थोड़ा सा एंटर मार देता हूँ, ऐसे शुरू और ऐसे खत्म, यानी कि हमने सही लिखा था। टीचर से थोड़ी सी गलती हो जाए तो मुस्कुराहट तो चेहरे पे आ ही जाती है, लेकिन गलत नहीं था, ये सही था। और ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट। तो इसको हम सेव कर देते हैं और रन करा के देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश किया, यस। और ये पहले लिख रहा था एंटर्ड परसेंटेज इज 40, पहले आपने टाइप किया था। अभी मैंने यहाँ पे 76 कर दिया तो देखते हैं 76 हो गया। यहाँ पे आपने 90 कर दिया या 80 कर दिया तो देखिए 80 हो गया। अब एक मैटर है, अब आप कहेंगे मैटर क्या है? मैटर ये है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, फिर से जरा रन करते हैं। आइए जरा ड्रैग वाला ही मेथड अपनाते हैं। ऐसे करके ड्रैग किया और यहाँ पे आए
और यहाँ पे आके नए टैब में छोड़ दिया। और चूंकि ये सर्वर फाइल है, सर्वर पेज है, तो भाई यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा लोकल होस्ट। यस, अब जरा नया पेज जब रिफ्रेश हो रहा है तो ये देखिए आपने कंडीशन लगाना सीखा है। तो अब आगे आप कंडीशन का इस्तेमाल ये भी करेंगे कि ये पहले ही रन हो जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है कि जब इसमें वैल्यू पड़े तभी ये प्रिंट हो। हालांकि कंडीशन लगानी चाहिए कि जब इसमें वैल्यू हो तभी ये प्रिंट हो, तो उस चीज़ को भी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल जो मेरा प्लान था कि परसेंटेज अगर 60 के ऊपर है तो फिर वो एलिजिबल शो करेगा, और परसेंटेज अगर 60 से कम है तो वो इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सिंपली मैंने इफ कंडीशन लगाई, और इफ कंडीशन में मेरे पास है डॉलर पर। अगर डॉलर पर, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर्स को समझ लीजिए। जो आपका डबल इक्वल होता है इसे कहते हैं बराबर, इक्वल, ये आपका इक्वल ऑपरेटर है। बाकी आपको पता होगा ये आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर है और ये आपका लेस देन ऑपरेटर है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल एक साथ करना है तो ऐसे हो जाएगा, और अगर लेस देन और इक्वल आपको करना है तो ऐसे हो जाएगा। और कंडीशन में ये है आपका नॉट इक्वल, इसे हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। और सिंपली अगर आपका ये आ रहा है तो नॉट होगा, तो नॉट के साथ जैसे कभी कहना है कि अगर x की वैल्यू 10 नहीं है तो ऐसा हो। तो ये आपके सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर परसेंटेज 60 से ऊपर हो, 60 या 60 से ऊपर हो, तो 60 से ऊपर के लिए मैंने ये लगा दिया और 60 के बराबर के लिए ये लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 60। देखिए कितना सिंपल है। तो भाई ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा हो। तो बहुत ही प्यारे से स्टेटमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इको, और थोड़ा सजाना है तो यहाँ पे आप हेडिंग टैग भी लगा सकते हैं, H3 अलाइन। और पहले नॉर्मल लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर बड़ा आप कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं। सिंपली लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, स्टेटमेंट पूरा हो गया। और यहाँ पे लिख देना है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, एल्स वाले ऑप्शन में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब आपने इसे सेव किया और रन कराया तो अभी ये कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब प्रीवियस के बेसिस पे। पहले एक्चुअली ये क्या करता है, ये तब तक वैल्यू को स्टोर रखता है जब तक आप इसे दोबारा से रन नहीं कराते हैं, और इसे दोबारा रन कराने के लिए कंट्रोल F5 आपको प्रेस करना होगा। और यहाँ पे आप नया परसेंटेज डालिए, जैसे आपने डाल दिया 70, तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब आ रहा है। और जैसे ही आपने डाला कि भाई मेरा परसेंटेज तो 45 है, तो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो भाई बधाई हो, प्रोग्राम आपका बन के तैयार हो गया है, राइट, एकदम सही आ रहा है। और अगर इसको थोड़ा सजाना है, सजाने का मतलब ये आपका इस तरफ आए बीच में, और ये थोड़ा इसको आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं, मैं आपको यही बता रहा था कि आप उसमें हेडिंग इको के अंदर ही आप इसे अलाइन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि H3 अलाइन आप सेंटर लिखते हैं। अच्छा, ये डबल कोट्स के अंदर फिर सिंगल कोट ही चलेगा, राइट। यहाँ पे आपने H3 कर दिया है, इसी तरीके से H3 और अलाइन की जगह डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ही चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी डबल कोट्स लगे हुए हैं, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स ही चलता है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इनसाइड डबल कोट्स सिंगल कोट्स आर यूज्ड, ऐसा आपको लिख लेना है। अब देखिए थोड़ा आपको फॉर्म थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको रिफ्रेश करा के रन कराया और कंटिन्यू किया। देखिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, राइट, ऐसे। और ये वाला
अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो इसमें मूवमेंट भी आप लगा सकते हैं। मूवमेंट लगाने के लिए आप मार्क्यू टैग लगा सकते हैं और एंटर्ड परसेंटेज इज दिस, तो मार्क्यू टैग यहाँ पे आपने लगा दिया MARQEE और परसेंटेज के बाद मार्क्यू टैग क्लोज होना है तो एक डॉट ऑपरेटर लगाइए और डबल कोट्स में फिर से आप मार्क्यू टैग को क्लोज कर सकते हैं। तो ये भी आपको सीख करके मज़ा आ रहा होगा कि कितना आसान है PHP वेरिएबल्स को HTML के साथ लिखना। जी हाँ, ये है आपका PHP वेरिएबल और इको के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉट ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे सेव करके रन करा दीजिए और ये देखिए आप इम्पैक्ट। अगर एंटर्ड परसेंटेज इज 23, यहाँ पे मैंने आपकी लिख दिया 78, तो 78 के हिसाब से आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 55, तो भाई यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे नॉट एलिजिबल में रेड कर दें तो और अच्छा रहेगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको पता ही है फॉन्ट टैग होता है, तो फॉन्ट कलर और डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स ही चलेगा, रेड कर दिया और यहाँ पे H3 से पहले फॉन्ट टैग को बंद कर दिया और यहाँ पे ग्रीन में देना है तो आप दे सकते हैं फॉन्ट कलर ग्रीन और ये आपका क्लोज हो गया। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और यहाँ पे हमने डाला है 89% ग्रीन में आ रहा है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस प्रोग्राम को बनाएं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियोस आप सीखते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।